रविवार का दिन था। अंकिता सोफे पर बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, लेकिन उसका दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। नाश्ते के बाद वही हुआ जिसका डर था। अंकिता की विधवा ननद माया को हर सप्ताह की तरह इस बार भी चक्कर आने लगे और अंकिता का पति राज उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात कहकर तैयार होने के लिए चला गया। अंकिता अंदर ही अंदर घुटे जा रही थी। माया को इस घर में आए हुए 3 महीने हो चुके थे। माया राज की चचेरी बहन थी। पति की मृत्यु के बाद उसने नौकरी करनी शुरू कर दी थी और उसका ट्रांसफर 3 महीने पहले मुंबई में हुआ था, इसलिए यहां आने के बाद वो राज के साथ ही उसके घर पर रहने लगी थी। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य रहा। अंकिता भी एक अच्छी भाभी का फर्ज निभाने के लिए उसका पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन पिछले 2 महीने से हर इतवार को उसे चक्कर आने लगते थे और राज उसे लेकर डॉक्टर के पास चला जाता था। लगभग 3-4 घंटों के बाद वह दोनों वापस आते थे तो बाहर से आने के बाद माया काफी खुश दिखाई देती थी, लेकिन राज बहुत थका हुआ होता था और खाना खाकर सीधे सोने के लिए चला जाता था। अब तो अंकिता से यह सब सहन नहीं हो रहा था। उसने कई बार जिद की थी कि वह भी उन दोनों के साथ हॉस्पिटल चलेगी, लेकिन वह दोनों उसे कभी भी साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। आज भी जब माया को चक्कर आने लगे तो राज उसे अपनी कार में बिठाकर घर से निकल गया। आज अंकिता ने भी छिपकर उन दोनों का पीछा किया, क्योंकि वह सच्चाई जानना चाहती थी कि आखिर माया का कौन सा इलाज चल रहा है। लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गई कि राज उसे लेकर एक सस्ते से होटल में चला गया। अंकिता ने अपने चेहरे पर दुपट्टा बांध लिया और वह भी उसके पीछे पीछे होटल में घुस गई। वो दोनों ऊपर वाले फ्लोर पर एक छोटे से कमरे में गए। अंकिता भी उनके पीछे पीछे चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसके पति ने उसके भरोसे को तार तार कर दिया था। उसने कमरे के दरवाजे के छोटे से छेद से भीतर झांक कर देखा तो वह दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर प्रेम लीला करने में व्यस्त थे। अंकिता जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। राज ने झुंझलाकर दरवाजा खोला तो सामने पत्नी को देखकर उसके होश ही उड़ गए। अंकिता ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तो यहाँ इलाज करवा रहे हो तुम इसका? तुम जैसे लोग ही भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करते हैं। मैं आए दिन अखबार में ऐसी घटनाएं पढ़ती रहती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति भी ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। राज हक्का बक्का सा रह गया। अंकिता वहां से सीधे अपने मायके चली गई और उसने रो रो कर सारी बातें अपनी मम्मी पापा को बता दी। अब अंकिता को ऐसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना था। उसने राज से तलाक ले लिया। पूरे समाज में राज और माया की बदनामी हुई और वो दोनों किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए थे। माया की जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी थी। उसके घर वालों ने भी उससे सारे संबंध समाप्त कर लिए थे। राज अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक रात हार्ट अटैक आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। माया भी अब बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी, क्योंकि उसे उसके ऑफिस से भी निकाल दिया गया था। दोस्तों, कभी भी अपने रिश्तों को कलंकित नहीं करना चाहिए, वरना उसका अंजाम हमेशा ही गलत होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।